दिसंबर के महीने में विक्रम अपनी पत्नी तान्या के साथ विदेश छुट्टियां मनाने गया था। करीब 1 महीने बाद वह वापस आए और उनका मूड काफी अच्छा था, क्योंकि विदेश में एक 7 स्टार होटल में स्टे के दौरान रिलैक्स करके और पार्टियों में एंजॉय करते हुए उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया था। जब वो वापस लौटकर आए तो उन्होंने अपने ही घर पर दोबारा से पार्टी रखी। सारे अमीर से अमीर लोगों के बीच विक्रम का चेहरा भी घमंड से खिल रहा था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। जब से उसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है, तभी से वो इस गुरूर में था कि उससे ऊंचा कोई नहीं है। उस पार्टी में सब शराब के नशे में मदहोश थे। तभी अचानक विक्रम के फोन पर किसी का कॉल आया। विक्रम ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ऐसा 5-6 बार होता रहा। कॉलें लगातार आती रही। अब क्योंकि कोई बार बार फोन करके भी कुछ न कहता, तो विक्रम उस कॉलर पर गुस्से से चिल्लाया और कॉल आनी अपने आप बंद हो गई, सिर्फ उस समय के लिए। अगली रात विक्रम अपने ऑफिस के काम से बहुत देर तक वहीं फंसा रहा, लेकिन बावजूद इसके घर पर फिर दोबारा वही बात हुई। विक्रम के घर पर फिर से लगातार कॉल आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी पत्नी ने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला। विक्रम के घर आने के बाद तान्या ने उसे ये बात बताई, लेकिन उन्होंने पहले इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह कई दिनों तक चलता ही रहा। उन्होंने कॉलर के बारे में आगे जांच करने का फैसला किया। जांच के बाद विक्रम को पता चला कि हर एक कॉल एक ही नंबर से आई है, और आगे की जांच की वजह से उसे वो नाम मिला जिससे वो नंबर जुड़ा हुआ था। नाम देखते ही वो दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। सरस्वती ओल्ड एज होम, जहां विक्रम ने अपनी माँ को छोड़ा हुआ था। विक्रम को एहसास हुआ कि यह उसकी माँ है, जो उसका नंबर बार बार डायल करती रहती है, लेकिन उसके उठाने के बावजूद एक शब्द भी नहीं कहती थी। वो ओल्ड एज होम गया, वहां पर अपनी माँ की कंप्लेन करने के लिए कि ऐसे कैसे किसी को भी बार बार फोन दे देते हैं, और साथ ही उसने सोचा माँ को भी 2-4 फटकार लगाऊंगा ताकि दोबारा से परेशान ना करे। वहां जाने के बाद वह इतने गुस्से में था कि उसने अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा और सीधा मैनेजर के ऑफिस में गया। उसने मैनेजर को हर चीज बताई और अपनी माँ की शिकायत की। फिर दोबारा उन्हें इस तरह से फोन मत दीजिएगा, वो बहुत व्यस्त रहते हैं और उनके पास और भी बहुत सारा काम होता है करने के लिए। मैनेजर बस टकटकी लगाए और बिना पल के झपकाए विक्रम को देखते जा रहा था। विक्रम की बात खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बताया कि ये पॉसिबल ही नहीं है। दिसंबर के महीने में ही उनकी माँ गुजर चुकी है, और उस दौरान उन्होंने आखिरी बार उसे बहुत बार कॉल करके सूचित करने की कोशिश की थी, लेकिन तब घर पर किसी ने भी फोन ही नहीं उठाया था। विक्रम की माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो अपने बेटे से फोन पर बात कर अपने जीवन के आखिरी क्षणों में उसकी आवाज सुन सके। दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, और इस पर अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि क्यों बच्चे ऐसे समय में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। धन्यवाद।